चलिए, तो आज की टॉपिक का नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। तो जल्दी से अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। आज हम सफ़र करेंगे मिनरल्स का और एनर्जी रिसोर्सेस के ऊपर। ठीक है। तो पहले मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेस पढ़ने से पहले हम समझते हैं मिनरल्स होता क्या है। ठीक है। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में। तो रॉक्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मिनरल्स। तो रॉक्स क्या होते हैं? जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं उनको हम रॉक्स बोलते हैं। ठीक है। अब रॉक्स कितने प्रकार की होते हैं तो आप जानते होंगे। जल्दी जल्दी बताइए। मेटामॉर्फिक, है ना, सेडिमेंट्री, और एक और कौन सा होता है? इग्नियस। ठीक है। इग्नियस, ये तीन तरह के रॉक होते हैं। ठीक है। तो अब एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम मिनरल्स की। तो होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज विच हैव डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। मतलब ऐसे कि जो एक पूरे में क्या हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब एक ही प्रकार का हो, वही मिनरल कहलाता है। ठीक है। और कुछ और इम्प्योरिटीज ना मिली हो। ठीक है। तो जब हमें रॉक्स मिलते हैं वो इन द सेंस किसके मिलते हैं? ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं। ओर्स के फॉर्म में, तो ओर्स क्या होते हैं? ओर्स क्या होते हैं? ओर्स जिसमें मिनरल्स भी हो प्लस इम्प्योरिटीज भी हो। क्योंकि देखो, मिनरल्स अकेला तो नहीं मिल सकता, कुछ ना कुछ उसमें चिपका होगा, कुछ ना कुछ उसमें डिपॉजिट होगा। तो उसी डिपॉजिट को हम बोलते हैं इम्प्योरिटीज, और गेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेज। GUAGE। ठीक है। मिनरल्स concentration of ore must be sufficient to make the extraction commercially viable। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओर्स है उसमें मिनरल्स का कंसंट्रेशन इतना होना चाहिए कि जब हम उसे एक्सट्रैक्ट करें, क्या करें, जब हम उसे निकालें, तो जितने का हम खर्च करें उससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिले। समझ रहे हैं कि नहीं? अब ऐसा ना हो कि आप मिनरल निकाल रहे हैं पर मिनरल का सिर्फ कंपोजिशन है उसमें, सिर्फ डिपोजिशन है उसमें सिर्फ 5% का, 5% बस मिनरल है, बाकी सब क्या है? इम्प्योरिटीज़ है। तो फिर उसमें क्या होगा? फिर हमें कुछ फ़ायदा होगा क्या? नहीं, उसमें कोई हमें फ़ायदा नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो ओर्स मतलब ऐसे ही ओर्स यूज़ करना है हमें जिसमें मिनरल का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। तो क्वेश्चन आ जाता है, बहुत मिनरल्स मिनरल्स कर रहे हो तो एक क्वेश्चन बता दो। मिनरल्स आर इनडिस्पेंसिबल पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। एक्सप्लेन करिए, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, है ना। कैसे मिनरल्स हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं तो बता देते हैं। फ्रॉम टिन पिन, थिन पिन होगा वहां पे, थिन पिन टू बिग शिप्स, कार, बस, ट्रेन, ब्रिज, एरोप्लेन एसेट्रा, ऑल आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। तो ये क्या हो गए? जो हमारी पेन है, एक पतली सी पेन है जो पेपर पेन वगैरह यूज करते हैं हम, उससे लेकर के शिप, शिप से लेकर के एरोप्लेन, एरोप्लेन से लेकर ट्रेन, हम सब जगह किसका यूज कर रहे हैं? मिनरल्स का यूज कर रहे हैं। जहां तक, जहां वो मिनरल, जहां पर वो ट्रेन चल रही है पटरी पे, वो भी किससे बन रही है? मिनरल्स से बन रही है। ठीक है। ऑल आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। ठीक है। इवन द फूड वी ईट कंटेन मिनरल्स। और तो और जो हम खाना खाते हैं उसमें भी क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, है ना। मिनरल्स, प्रोटीन्स वगैरह भरे पड़े होते हैं खाने में। तभी तो हमें हमें मतलब हम अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर पा रहे हैं, हमारी बॉडी स्ट्रांग रहती है। ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, दीज मिनरल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रीज एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल और पेट्रोलियम, ये सब कहाँ यूज़ होते हैं? ये सब इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज़ होते हैं और एनर्जी प्रोडक्शन में भी यूज़ करते हैं, मतलब इनको जलाया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। अब अक्योरेंस ऑफ मिनरल्स देख लेते हैं। मिनरल्स कैसे पाए जाते हैं, कैसे मिलते हैं नेचर में? तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, तीन तरह के क्या होते हैं? रॉक्स होते हैं। याद कर लेते हैं, मेटामॉर्फिक, इग्नियस और सेडिमेंट्री। तो हम जो वेन्स एंड लोड्स पढ़ेंगे, वेन्स मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? और लोड्स मतलब नस वगैरह, वेन्स अपन देखते हैं नस, तो नस ही की जैसा होता है, मतलब दरार। एक तरीके से हम पढ़ें दरार। ठीक है। दरार में जो हम मिलते हैं मिनरल्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स में दरार तो होगी नहीं। सेडिमेंट्री मतलब क्या समझते हैं अपन? छोटे छोटे पत्थर जो क्या होते हैं? सी बेड्स में पाए जाते हैं, सी बेड्स में पाए जाते हैं। समझ रहे कि नहीं? तो ये कौन से पत्थरों में मिलेगी वेन्स एंड लोड्स? सीधी सी बात है, जब सेडिमेंट्री हट गया तो किस में मिलेगी? मेटामॉर्फिक और किसमें? इग्नियस रॉक में। याद रख लीजिए, ऐसे याद करने का तरीका है इसको, कि जो वेन्स एंड लोड्स हैं वो मिनरल्स किस में मिलेंगी? इग्निशियस और मेटामॉर्फिक में। क्यों मिलेंगी? क्योंकि उन्हीं में दरार पाई जाती है ना। सेडिमेंट तो क्या है? छोटे छोटे बारीक पत्थर होते हैं।
तो मिनरल्स आर फाउंड इन क्रैक्स ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मिनरल्स आर इन लिक्विड, मोल्टन और गैस स्टेट। मतलब इसमें जो मिनरल्स मिलेंगे जो दरारों में, या तो वो पिघले हुए मतलब मोल्टन स्टेट में मिलेंगे, या तो फिर गैसियस स्टेट में मिलेंगे, ठीक है। स्मॉल अक्योरेंस, जो कम अक्योरेंस होती है मिनरल्स की, उसको हम वेन्स कहते हैं। और जो ज़्यादा अक्योरेंस है, मतलब जहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन है, ज़्यादा मिनरल मिल रहा है, उसको हम लोड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल टिन, कॉपर, जिंक, लेड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेड्स एंड लेयर्स। जैसा कि बेड्स की बात आ जाती है तो सी बेड, एक अपन ऐसे जोड़ लेते हैं सी बेड, तो वहाँ क्या मिलेगा, सेडिमेंट मिलेगा। सेडिमेंट्री मिलते हैं तो मतलब ये क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेगा। तो मिनरल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ बेड्स एंड लेयर्स, ठीक है। तो ड्यू टू डिपोजिशन मिनरल कंसंट्रेशन इज इंक्रीजेस। तो क्या होता है, जैसे जैसे क्या होता है, सी बेड्स धीरे धीरे क्या होता रहता है, बेड एक के ऊपर एक जमता जाता है, और नई नई मिट्टी आती रहती है, नई नई रेत आती रहती है, और ये दबते जाते हैं, दबते जाते हैं। और जैसे जैसे ये बेड्स क्या होते हैं, नई नई लेयर जो फॉर्म होती है, इसमें क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, किसका, मिनरल्स का। तो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल है, कोल, जिप्सम, पोटाश साल्ट एंड सोडियम साल्ट। तो अब आते हैं थर्ड टॉपिक, जो है डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। थर्ड टाइप में क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे डिकम्पोजिशन हो जाता है रॉक्स का। व्हेन रॉक्स डिकम्पोज ऑल सोल्यूबल कंपोनेंट आर वॉश्ड आउट। तो क्या होता है, जैसे ये क्या होते हैं, जो पत्थर हैं डिकम्पोज हो जाते हैं, तो सारे जो इसमें जो मिनरल्स होते हैं वो बह जाते हैं, ठीक है, बह जाते हैं, इनका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, बह जाता है। फ्रॉम द लेफ्ट आउट मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। और जो लेफ्ट आउट मिनरल बचते हैं, मतलब जो बाकी का मिनरल बचते हैं, उसमें से हम निकालते हैं बहुत से मिनरल्स। और एग्जाम्पल है उसका बॉक्साइट, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना, डिकम्पोजिशन मतलब क्या होगा कि जो डिकम्पोजिशन होता है, जब वो सड़ रहा होता है, जो पत्थर गल रहा होता है, तो इसके मिनरल्स बह जाते हैं। थोड़े बहुत जो बचते हैं वो जो निकालते हैं, उसको हम देख कैसे निकालते हैं, वो निकल आता है बाहर, और उसका एक एग्जाम्पल है बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट याद रखिएगा, डिकम्पोजिशन से आता है ये। अब बात करते हैं एलुवियल डिपॉजिट्स की। एलुवियल डिपॉजिट्स मतलब मिनरल्स आर फाउंड इन सैंड्स ऑफ वैलीज, फ्लोर्स एंड बेस ऑफ हिल्स। तो ये सब कहाँ मिलता है, हमें वैलीज की सैंड में मिलता है, और हिल्स के बेस पे मिलता है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट, एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। दिस डज नॉट करोड ईजिली, और इनमें जंग नहीं लगती है आसानी से, ठीक है। तो ये प्लेसर डिपॉजिट भी कहे जाते हैं, और ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए तो महंगे हैं। कौन, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। अब बात करते हैं फिफ्थ और लास्ट, ओशियन वाटर्स। वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन ओशियन वाटर्स। तो ओशियन वाटर जो हमारा है, उसमें बहुत सारे क्या है, मिनरल्स है, वास्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स मिलती है। पर हम क्या करते हैं, निकाल नहीं सकते ज़्यादा। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि खर्चा ज़्यादा आता है। तो एग्जाम्पल आ जाता है कॉमन सॉल्ट, मैग्नीज, है ना, ब्रोमाइड भी आ जाता है। अब इंडिया की बात कर लेते हैं, तो हमारा इंडिया बहुत रिच है मिनरल्स में, ठीक है। हमारे इंडिया को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता रहा, हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा रिच है हर चीज़ में। तो मिनरल्स में भी बहुत रिच है। तो वी हैव रिच एंड वेरिड मिनरल रिसोर्सेस। पर जो है रिसोर्सेज वगैरह हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं पर कंसंट्रेशन मिनरल्स का ज़्यादा है, कहीं कहीं पे ज़्यादा मिलते हैं, तो कहीं कहीं पे कम मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें अपने ईस्ट साइड की, तो ईस्ट साइड में ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं रेदर देन वेस्ट साइड के, है ना। तो ऐसा हम देखेंगे, मैप बना हुआ है, डायग्राम, आप मैप देख सकते हो एक बार अच्छे से बुक में, ठीक है। तो क्या होते हैं, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं मिनरल्स, मोस्टली फाउंड इन पेनिनसुलर रॉक्स। तो जो हमारे मिनरल डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ मिलेंगे, हमें पेनिनसुलर रॉक्स में मिलेंगे इंडिया के। और अगर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स की बात करें तो वो गुजरात और आसाम में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा, पेट्रोलियम डिपॉजिट कहाँ मिलेगी, गुजरात एंड आसाम। तो फैक्टर वी कंसीडर बिफोर एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स, तो बहुत पढ़ रहे हैं मिनरल्स, और उनका हमने क्या देख लिया, कंपोजिशन भी देख लिया, कहाँ पे कैसे मिलते हैं वो। अब हम देखेंगे निकालते कैसे, मतलब किन मिनरल्स को निकालना चाहिए, किन मिनरल्स को नहीं निकालना चाहिए, ठीक है। हमें मतलब जिसमें फ़ायदा होगा, बेसिक सी बात है, जिसमें फ़ायदा होगा हम वह मिनरल्स को निकालेंगे। तो पहला तो क्या, कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द ओर। सबसे पहले जो देखते हैं, जो ओर आप लेकर आए हैं उसमें मिनरल का कंसंट्रेशन कितना है। अगर वो 60, 70, 80 या 90% है, तब तो फ़ायदा है निकालने का।
पर अगर वहीं वो 10% है कंसंट्रेशन मिनरल का और 90% इम्प्योरिटी है, तो क्या फ़ायदा निकलेगा 10% मिनरल निकालने का, है ना, उसमें पैसा ही वेस्ट होगा आपका, है ना। 20% 30% भी अगर है तो भी बहुत लो है। फिर बात करते हैं ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, दूसरा है जो और आया, तो आया कहाँ से, अगर वो आसानी से आपको मिल रहा है तो ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब ऐसा नहीं करना है कि समुद्र के अंदर जा रहे हैं बहुत गहराई में, फिर वहाँ खोद रहे हैं फिर निकाल के ला रहे हैं, भाई इतनी मेहनत नहीं करनी है, उसमें ज़्यादा तो खर्चा आ जाएगा, है ना, निकालने बस का। और फिर उसका कब निकालोगे, कंसंट्रेशन कब निकलेगा उसमें से, कब मिनरल को एक्सट्रैक्ट करोगे उस ओर में से, तो उसी ओर में इतना खर्चा आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमें बहुत आसानी से जो मिल जाता है हम उसको निकालते हैं, जैसे थोड़ी बहुत डीप में गए अर्थ के, और माइनिंग वगैरह जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें जो ओर्स मिलते हैं वो हो गया। अब क्लोजनेस टू द मार्केट, और तो और क्या है कि जो हमने ओर निकाला, अब ऐसा ना हो कि हम बैठे हैं कहाँ पर, ईस्ट साइड में बैठे हैं, मेघालय साइड, नागालैंड साइड, वहाँ पर मार्केट नहीं है, मार्केट हमको मिल रहा है गुजरात साइड, तो उतना दूर से हमें बिल्कुल मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आना पड़ेगा, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाएगा ना। तो ऐसी जगह पर भी निकले वो, और जहाँ क्या हो, क्लोजनेस हो मार्केट के। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।